हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ चने दाल से सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो उसे शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चने दाल भिगो लिया था 2 से 3 घंटा पहले ही, और उसे भिगो के ले लिया है। साथ ही कुछ हम इसमें पेस्ट बनाएंगे, मसाले लेंगे। तो उसके लिए हमने हरी मिर्च लिया है, अदरक लिया है, एक प्याज लिया है और एक गांठ लहसुन है, छील के हमने ले लिया है। तो मिर्ची हमने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि हमें इस पेस्ट को 2 बार यूज करना है इस सब्जी में। तो सबसे पहले हम इनको पीस लेंगे, पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसका हम एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें पीस लेना है। पीस के इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो हमने कटोरी में ले लिया है इन सब। और अब क्या करते हैं कि चने दाल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेते हुए हमें इसे भी पीस लेना है। तो चने का दाल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा। 1 कटोरी 2 कटोरी, मैंने तो 2 कटोरी लिया है और इसे पीस लिया है मैंने। तो इस तरह से पीस के ले लेंगे एक बाउल में, और उसमें डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल लेते हैं पेस्ट जो हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च का तैयार किया है। तो उसे भी हम डाल लेते हैं इसमें, और डाल लेते हैं इसमें हींग ज़रूर डालिए, अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। और इसको हाथ से मिलाते हुए हमें फेंट लेना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि ये फेंटने से हल्का हो जाता है। और इसका जब हम बड़ी बनाएंगे, बड़ी बनाकर इससे स्टीम करेंगे, तो ये बहुत हल्का बड़ी बन के तैयार होता है। और ग्रेवी में जब जाएगा तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए फेंटना ज़रूरी है। तो 5 मिनट फेंट लीजिए, काफ़ी है 5 मिनट फेंटना। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को मिलाकर फेंट लिया है। अब उसमें डाल लेते हैं नमक। नमक को हम फेंटने के बाद ही डालेंगे, क्योंकि नमक पानी रिलीज करने लगता है, तो इसलिए पहले से हमें नमक नहीं डालना है। तो इसे हम मिला लेते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के। और यहाँ आप धनिया की पत्ती वगैरह भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा वो भी इसमें डालना। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। और अब चलते हैं, इसे स्टीम करेंगे हम। तो स्टीम करने के लिए हमने मोमो, जिसमें हम मोमो बनाते हैं, उस बर्तन को हमने ले लिया है। उसमें पानी रख के इसे गर्म होने देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। तो उससे पहले हम मोमो वाली जो छन्नी आती है उसमें हम बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो इसे हम लगा लेते हैं तेल, अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे, ताकि ये आसानी से निकल आता है बड़ी स्टीम करने के बाद। तो तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने दोनों में लगा लिया है। और अब इसमें चम्मच से, चाहे तो हाथ से ही बनाइए, गोला गोला शेप में बड़ी की तरह से इसे बना लेना है। चम्मच हटा दे रहे हैं, हाथ से ही हम बना लेते हैं। और साइज आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बना लेना है, और इसे हम स्टीम करेंगे। तो इस तरह से हमें गोला गोला शेप में बड़ी बना लेना है। दूसरे वाले में भी हम तैयार कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम स्टीम कर लेंगे, दोनों में बना के रख लेंगे। और अब चलते हैं, देख लेते हैं, पानी उबाल आने लगा है, और इस पे हम रख देंगे। ये भाप से अच्छी तरह से हो जाता है। और कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे खोल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे चाकू की सहायता से। तो ये अच्छी तरह से हो चुका है। चेक कर लेते हैं, अगर चाकू में बहुत ज़्यादा लगे, गीला लगे आपको, तो इसे थोड़ी देर के लिए और ढक्कन लगा के इसे स्टीम कर लीजिए। तो ये अच्छी तरह से हो जाता है। वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट तक में हो जाता है ये। तो गैस को ऑफ कर देते हैं। और इसी तरह से हमें सारे बड़ी बनाकर स्टीम करके ले लेने हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं।
और ठंडा होने से पहले ही हमें बड़ी को इस बर्तन में से निकाल लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद चिपक जाता है। वैसे ऑयल लगाया है तो इजीली निकल आता है। तो इस तरह से चम्मच या स्पैचुला की मदद से हम इसे निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और हल्का बड़ी बन के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसे फेंटा था। तो फेंटने से ये हल्का हो जाता है और क्या होता है कि अंदर से जालीदार हो जाता है। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इसे हमें सब्जी बनाने ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख लिया है और उसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का ऑयल। तो हमने सरसों ऑयल डाल लिया है, 3 से 4 चम्मच हमें सरसों ऑयल चाहिए। इस तरह से हिलाते हुए चारों तरफ से हमें गर्म कर लेना है तेल को। और हमने तड़का देने के लिए कुछ लिया है, तो यहाँ 2 तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी लिया है, 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, चक्रफूल है, हींग है और जीरा है 1 चम्मच। इन सभी को हम तेल गर्म होने में डाल देंगे। और जीरा चटकने के बाद हम इसमें प्याज डाल लेंगे। दो प्याज है जिसे कट करके हमने लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, हमने इसे डाला है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे लाल कर लेते हैं अच्छी तरह से। प्याज जब भुन जाए, तो प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, लाल हो चुका है। तो इसमें हम डाल लेते हैं जो हमने पेस्ट आधा बचा के रखा है, वो पेस्ट को हम डाल देते हैं। पूरा पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा लगती है इस सब्ज़ी में। और इस तरह से हमें भून लेना है, इसका कच्चापन एकदम से निकल जाए। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का, प्याज का। तो उसमें अब डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, उसे भी हम डालेंगे, कलर अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और इस तरह से मिलाते हुए हमें भून लेना है। और जब ये अच्छी तरह से भून जाए, तब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर का पेस्ट, टमाटर प्यूरी, यानी टमाटर को पीस कर हमने लिया है, मिक्सर में पीस लिया है टमाटर को। तो उसे भी हम इसमें डालेंगे, जिससे अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा खट्टापन आएगा। तो इसे भी हम डाल देते हैं टमाटर को। 2 बड़े साइज़ का टमाटर हमने लिया था, उसे भी डाल दिया है मैंने। और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि कच्चापन इसका भी निकल जाए और अच्छी तरह से टमाटर पक के और तेल, मसालों में तेल ऊपर आ जाए। इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और इस तरह से 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, तो तेल अच्छी तरह से ऊपर आ चुके हैं, यानी टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है इन मसालों में। तो अब डाल लेते हैं इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और इसको बराबर चलाते हुए हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से भून जाता है मसाला, तब हम इसमें डाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को लो रख के ही हमें इन्हें भूनना है। और इसमें डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच दही, फेटा हुआ दही चाहिए, तो उसे हम डाल लेते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा हमारी सब्ज़ी में। तो दही भी हम इसमें डालिए 2 चम्मच। और इस तरह से मिलाते हुए हमें ढक के इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे ही। तो मिला लिया है हमने और इसे ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करके देख लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तेल भी ऊपर से दिखने लगा है, तेल छोड़ चुका है मसाले। तो ये भून चुका है मसाले। अब इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी इसमें डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस तरह से डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल लेते हैं जितना हमें ग्रेवी बनानी है। वैसे इस सब्ज़ी में ग्रेवी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो बड़ी हमने दाल की बनाई है वो एब्जॉर्ब करता है पानी को।
तो ग्रेवी इसके लिए ज़्यादा बनानी पड़ती है इस सब्ज़ी के लिए। और इसे ढक देते हैं बॉयल होने के लिए। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने लगे तभी हम इसमें डालेंगे जो चने दाल की बड़ी हमने बनाई है। तो सब्ज़ी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और मसाले हमारे पक रहे हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं बड़ी को। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें ग्रेवी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये मसालों को सोखता है, तो इसलिए इसमें मसाले और जो ग्रेवी है वो ज़्यादा ही बनाने चाहिए इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। और लो फ्लेम पर इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। जब 2 मिनट हो जाएगा देख लेते हैं। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है और जो बड़ी है वो थोड़ी सी और भी बड़ी हो गई है साइज़ में, और हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए। और बस ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। इसे हम ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, कढ़ाई हमने गैस से उतार लिया है और ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी यमी, एक बार इसे आप ज़रूर बनाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।